ये दुकान चलाने वाले जो भीम के नाम पे बैठे हैं, आज उनकी आत्मा को छिन्न भिन्न करते हैं, आहत करते हैं। ये भीमराव अंबेडकर के वो समर्थक नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो सबसे पहले इनके लिए कानून बनाते, इनके लिए सबसे पहले इनका मुंह बंद करते, इनके मुंह में जो बवासीर हुई पड़ी है का इलाज ढूंढते। आज उनकी आत्मा भी आहत होगी। आज उनकी दूसरी बीबी का नाम क्या, सविता अंबेडकर था। जब वो मरे थे ना, तो दूसरे दिन ही उनके बंगले से उनका सामान फेंकवा दिया गया बारिश में, समझ रहे हो। तो भीमराव अंबेडकर जब तक जीते थे ये नहीं थे साथ, इसीलिए इनसे दुखी होके 3 महीने पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था। इन्हीं की वजह से, और किसी की वजह से नहीं उन्होंने लिया था। कहा कि ये समझ नहीं सकते, इनके लिए मैंने इतना कुछ किया और ये आगे आने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोग अब जो दुकान चला रहे हैं, अब भीमराव अंबेडकर के समर्थक नहीं है। ये साफ साफ सुन लेना, ये अपनी दुकान चलाते हैं, अपना प्रोपगंडा चलाते हैं और इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठ के इस तरह की ओछी बातें करते हैं। ये करने लायक है बातें? अच्छा, कहाँ कमी है, क्या ऐसी? हाँ। ये जो सनातन को बांटने वाली वो हो रही है। जिस तरीके से सनातन में एकजुटता आ रही है ना, तो इस प्रकार के कीटाणु बीच में आ रहे हैं जो सनातन में बिखराव चाहते हैं। लेकिन पूरे देश में एक राष्ट्रवाद वाली लहर चल रही है। ये राष्ट्रवादी लहर तुम्हारे बंगाल में भी चलेगी और यूपी में भी चलेगी। सरकार ऐसे आईएएस के ऊपर कोई इनके में बड़ी मर्दानगी है ना। यही सारी बातें यूपी में क्यों नहीं कर लेते, यही सारी आसाम में क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि ऐसे नेता और ऐसे कर्मठ योगी की जरूरत पूरे देश को है। मोदी जी शालीनता से सुन रहे हैं ना, ये ज्यादा फुदक रहे हैं इस पे संविधान के नाम पे। आप बताओ कि ये इनके पेट में दर्द ये हो रहा है कि सनातनी इकट्ठा होकर मजबूती से बीजेपी को ला रहे हैं। क्योंकि बीजेपी सनातन का विरोध तो नहीं कहीं किया ना, उन्होंने अभद्र भाषा की कभी उन्होंने टिप्पणी भी की। और ये गाहें बेगाहें जब बोलते हैं तो सनातनी चढ़ बैठता है। इनके पेट में दर्द असली वो है, दर्द कहीं और है, दवाई कोई और ले रहे हैं। इनकी दवाई जो है, ठीक ठाक दवाई जो है जनता ही करे। जैसे मीडिया पे आके लोग बोलते हैं ना, भर भर के इनको गालियां जब मिलती हैं, तब इनके परिवार इनको बोलते हैं कि भाई ऐसा कुकर्म करके आया, देख जनता गाली दे रही है। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, फिर महिला सुरक्षा की बात करती है केंद्र सरकार। अब मोदी जी नहीं, अब मोदी जी के हाथ नहीं कप आ रहे। मैं कहता रहा हूँ, मोदी जी को भी अगर वो राइट टाइम नहीं अगर इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये बता दूं कि सनातनी आज बाबा को लाने के लिए आतुर इसीलिए है। वो चाहता है बाबा जैसा न्याय पूरे देश में हो, ना कि यूपी वाले ही लोग मजा लें या आज वो शांति और सुख से रहें। उन्हें पता है न्यायाधीश बैठा हुआ है, असली न्याय हमारे बाबा से आ जाएगा। इसलिए हम लोग बाबा की डिमांड करते हैं। और बाबा जिस दिन दिल्ली में कदम रख देंगे ना, ये जितने भी बैठे हैं एसी कमरों में, इनकी सारी दुकानें, बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ। और दूसरा ये कहते हैं बार बार कि हर चीज़ का कि संविधान खतरे में है। तो भाई ये बात है, ये इतने कुकर्म करने के बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट में सबूत राइट टाइम नहीं पहुंच रहा, तभी तो ये आज़ादी से बाहर है। आप बताओ, कन्हैया लाल को गर्दन करने वाला से पहले वीडियो बनाता है, के बाद उसको जमानत मिल जाती है। तो सारे सबूत होने के बाद भी अदालतें अगर इनको जमानत दे देती है तो इनको सह मिलता है कि अरे भाई हम बोल रहे हैं, हमारे पास तो भारी भरकम वकील है, वहाँ से जाके हमें छुड़ा देगा। यहाँ मध्य प्रदेश में भी तो भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो चुप क्यों बैठी है? मोहन यादव जैसे आप देखो, बहुत से जो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेशों के, वो बाबा से, अभी देखा होगा सम्राट चौधरी का खूब कॉपी करते बाबा को नजर आए। मोहन यादव को भी अगर लंबी राजनीति पारी खेलनी है और मुख्यमंत्री के पद पे आगे भी बने रहना है, तो उनको कुछ हट के करना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री आए और करके चले गए, उससे कुछ अलग नहीं हट के कर पाएंगे, तो आगे उनकी भी सत्ता जाएगी और मुख्यमंत्री पद से भी जाएंगे। अगर इस तरह का उनके प्रदेश का ये इस तरह के बयान दे रहा और इस तरह क्रिया करी तो उसके साथ है, और वो न्याय को ठेंगा दिखा रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, तो वहाँ के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए ये चीज़, और पूरे बीजेपी को देखना चाहिए। आप युवा हैं, आपने संतोष वर्मा के बारे में सुना होगा, जो आईएएस अधिकारी, उसने क्या बयान दिया है महिलाओं को और बेटियों को लेकर, उस पर क्या कहें? जो दलित को मतलब आरक्षण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई ब्राह्मण व्यक्ति मेरे बेटे की मतलब अपनी बेटी मेरे बेटे को नहीं दे देता, शादी नहीं करा देता, या संबंध नहीं बना लेता, तब तक आरक्षण खत्म नहीं। आपका जब मन करे आप अपनी लड़की हमें दे दीजिए, हम शादी कर लेंगे। तो ये जो सोच है ना इनकी, आज की डेट में लव मैरिज जैसा भी कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर कोई दलित की लड़की है, मैं जाट बिरादरी से आता हूँ, अगर कोई दलित की लड़की है, वो मेरी माँ की रिस्पेक्ट कर रही है, मेरे फादर की रिस्पेक्ट कर रही है, मेरी रिस्पेक्ट कर रही है, सब कुछ फॉलो कर रही है, तो मैं उसे ज़रूर अपनाऊंगा। मैं ये थोड़ी ना सोचूंगा कि यार वो दलित है। भाई ये भेदभाव क्यों चल रहा है देश में? नहीं चलना चाहिए। दलित कौन है? दलित हमारे ही तो है, दलित हिंदू ही तो है। अम्बेडकर जी की सोच पे चल नहीं रहे हैं। ये जो चल रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ
मानसिकता पता नहीं इनकी क्या ही चल रही है कि अपनी एक अलग ही सरकार बनानी है, हमें हिंदू धर्म से ही हटना है। एक तरह से आप देखो कि ये सोच रहे हैं, बट इन्हें ये नहीं पता कि भाई तुम भी तो हमारे भाई हो यार, तुम इस चीज़ को समझो ना। मेरे इतने सारे वाल्मीकि दोस्त हैं, कभी मैंने भेदभाव नहीं करा, उनके साथ बैठ के खाया भी है मैंने, तो भाई हमारा दिल तो ऐसा नहीं है, हमने ना कभी भेदभाव करा ना हम कभी भेदभाव करेंगे। सरकार कुछ नहीं कर रही, इसके पीछे ना बहुत बड़ी साजिश है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अब जो लड़की के साथ उनने किया उसका स्टेटमेंट आया है, उसने केस भी लगाया होगा, बट उस लड़की को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है यहाँ की जनता? सरकार प्रशासन वहीं का था, आईएएस अधिकारी जिस जिले का वो है किस वहीं पार्टी का? पार्टी का नहीं, आईएएस अधिकारी है वो, एमपी से है ना, अपने जिले का अधिकारी है। सुनिए मैडम, अंकल एक मिनट सुनिए, इसकी जिसका मैं कर चाहता हूँ, सुनिए पहले तो आईएएस हो या पीसीएस हो, मैं किसी से नहीं डरता। अगर मेरे बहन बेटियों के साथ जो बुरी नजर डालेगा, बकरे की तरह काटा, बकरे की तरह आज नहीं तो कल, और वक्त का इंतजार करो, क्योंकि 29 में योगी आदित्यनाथ अब्बू जान आने वाले हैं। बकरे की तरह हाल करूंगा एक नहीं तो कल, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस, दोगला क्यों ना हो। महिलाओं को अपने न्याय के लिए 29 तक का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब 2 साल में महिलाओं के बिल्कुल आप। ये मैडम विपक्ष के नेता, आज जितने सर्वदलीय बैठक आज कराई गई थी, सुनिए पहले पार्लियामेंट चलने के पहले हमारी भी तो सुनोगी, पार्लियामेंट चलने के पहले में सर्वदलीय बैठक कर दिया गया था। आप बोल रहे पहले योगी बाबा को आ जाने दीजिए, 29 में अगर योगी बाबा आएंगे या फिर और अगले 5 साल नहीं आते हैं तो महिलाएं ऐसी दबती रहेंगी, महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहेगा, दबी तो रही है। मैं तो कह रहा हूँ, क्या कर रही है बात? सुनिए तो आज वही भाई, आज चाटुकार कहाँ हैं, ये दोगले कहाँ हैं? जब 12 साल की लड़की अयोध्या धाम पर बच्ची का बलात्कार किया गया था, तब भी इस पंडित ने ललकारा था। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब आप धीरे बोलिए, सुनिए, वहाँ पे भाजपा की सरकार है, राज्य में भी केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अभी तक ना तो आईएएस एसोसिएशन कुछ कर रहा है, ना ही राज्य सरकार, ना ही केंद्र सरकार। कहाँ जाएंगी 40 महिलाएं? देखिए मैम, मैं फिर कहूँगा कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो बोलती है ये उसका अपोजिट करती है। ये बोलती है कि मैं करूँगा तो समझो कि वो नहीं करूँगा। उन्होंने बोला था सबसे पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ नहीं रही है और ना बेटी बच रही है। बेटी को ना तो 4 साल की बेटी बच रही है, ना 50 साल की महिला बच रही है। आप भारत के अंदर में देखेंगे तो बीजेपी की सरकार होकर के हमारे योगी जी जैसे मतलब कट्टर, मतलब होता है खतरनाक एकदम सीएम होते हुए, जो मतलब उनके डर से लोग गलत काम ना करें। अगर मैं बोलूं मैम, जैसे ये बता रहे हैं कि योगी जी ऐसे हैं, योगी जी का नाम सुनते जो है ना, ये क्या बोलता है, रेपिस्ट, मुँह देगा लेकिन रेप नहीं करेगा वो। मैं गारंटी नहीं कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ। अगर सरकार ऐसी है तो जितने भी वहाँ पे ये उग्रवादी होंगे, जेब कतरा होंगे या स्नैचर होंगे या रेपिस्ट होंगे, वो रेप करना छोड़ देगा, चोरी करना छोड़ देगा, अगर आपकी ऐसी सरकार है तो। उसी गद्दी से उसको हटाया क्यों नहीं? अभी भी अपनी आईएएस की गद्दी में है। आईएएस है मैम, उसने क्या कहा था कि ब्राह्मण को मेरी बेटी दे दे, यही बोला था ना उन्होंने। नहीं, उन्होंने बोला कोई ब्राह्मण व्यक्ति मेरे बेटे को अपनी बेटी दे दे या फिर संबंध बना ले तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। तो एक बात बताइए, उन्होंने इस तरीके से अपना टोन रखा है कि अगर वाकई में मुझे आप एक लेके चलना चाहते हो, एक सम्मान देना चाहते हो, तो ब्राह्मण की जो बेटी है मेरे घर में ब्याह दे या शादी करा ले। उसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे घर में डाल दो, मतलब जितने भी की बेटी कोई गली में घूम रही है ऐसे ही फिरती चीज है क्या? नहीं, कब कहा, किसने कहा दलित की बेटी के लिए? अरे ये तो बता, कहा किसने है? तुम जैसे ले रहे हो ना उसकी मेर, तो दलित आप शादी कर लेंगे, अपने ब्राह्मण की बेटी आप दे देंगे। अरे सवाल देखिए, बात ये अलग हो जाता है, वो कास्ट अलग हो जाता है। आप दे दोगे? वो धर्म अलग हो जाता है सर, मुसलमान की बेटी दे दोगे आप? सर हिंदू की बात कीजिए। आपको सलाम देना चाहिए, जबान को संभाल के बात कर, जबान को संभाल के बात कर, ऐसे बात मत कर। ब्राह्मण की बेटी ऐसी नहीं है, सुन, और उसको भी बता देना, उस आईएएस को, जदन वो फंसेगा ना तो उसको करेंगे, हम नहीं करते उसकी। इसकी रिस्पेक्ट करेंगे आप उसकी? नहीं, रुकिए, रेपिस्ट है वो, बता देता हूं तेरे भाई मेरी बात सुनिए, मतलब महिला की खुद की कोई इज्जत नहीं है? हो रहा है, आप देखिए उसके बाद का जो बोलने का जो तरीका है वो गलत है। गलत इंसान ही गलत है। हाँ नहीं, आप इंसान एक आईएएस आईपीएस कैसे आप 40 से भी ज्यादा केस है उसके ऊपर। वैसे तो बहुत लोगों के पास केस है। सुनो, इधर लेके आओ। नंबर 1 तो वो फर्जी अधिकारी है, बात सुन, ठीक है? और मैं तो ये भाजपा सरकार के लिए भी शर्म की बात बोल रहा हूँ कि वो जो अधिकारी बैठा और भाजपा सरकार है वहाँ पे, उसको अब तक उसको अंदर डाल देना चाहिए था। और दूसरा बात, भीमराव अंबेडकर ने जो दूसरी शादी की थी वो ब्राह्मण लड़की थी, बात सुन ले, और उसने, हाँ तो
तू जो अपनी मेयर ले रहा था ना, इसलिए तो चला जा यहाँ से। और तीनों बहनों की उसने जो शादी की थी वो भी ब्राह्मण घर में ही शादी की थी, ठीक है। उन्होंने कौन सा आरक्षण छोड़ दिया था? आज तक छोड़ दिया आरक्षण। और ये बात, शादी किसी की जबरदस्ती नहीं होती। शादी, अब एक लड़की किसी से शादी कर रही है तो वो कर रही है, किसी को मतलब थोड़ी है। लेकिन उसने जो शब्द बोला है ना, वो इसलिए बोला है कि लोग हैं जो उसका समर्थन करते हैं और वो अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, बस यही बात है। अंकल, सवाल ये है कि अगर ऐसा अधिकारी पद पे बैठा होगा और वहाँ की महिलाएं क्या सुरक्षित महसूस करेंगी उस जिले की? कि ये तो महिलाओं को छोड़ दीजिए, वो अधिकारी अगर जो कोई ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, सवर्ण समाज का आदमी होगा, उसके साथ क्या व्यवहार करता होगा वो? उसका कोई काम होगा तो क्या करता होगा वो? सरकार को सोचना चाहिए और आरक्षण तो ये खत्म होना चाहिए। आरक्षण से ऐसे ही लोग निकल रहे हैं, अच्छे लोग नहीं निकल रहे हैं। न्याय सही से हो पाएगा? देखो, आपने बोला उनके ऊपर केस है, ठीक है। लड़की के साथ बहुत गलत अन्याय किया, जिस लड़की के ऊपर किया है उन्होंने, स्टेटमेंट भी आया, लड़की ने केस भी किया है। भाई साहब, तुम पहले खुद की आंखें खोल लो, तुम पहले खुद अपनी गिरबान में झांको। मतलब यहाँ पे तो सीन हो गया अखिलेश खान वाला, जैसे वो डिम्पल भाभी को मौलाना रशीदी ने बोला ना नंगी बैठी है, ठीक है। वो खुद की अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरी बात, ये बंदा किसी की लड़की की इज्जत लूट रहा है और ये अपनी खुद की लड़की को ब्राह्मणों में बयाने की बातें कर रहा है। तो भाई तू पहले खुद की आंखें सही कर ले, खुद की गिरबान में झांक ले, उसके बाद बातें करियो ये सब शादी वादी की। सरकार की नाकामी है कि अब तक इतने सालों से उसको बहुत पद बड़ी नाकामी है। मैं तो बीजेपी को इस चीज में बोलना चाहूंगा, बीजेपी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उस जैसे बंदे के ऊपर। वो जो भी पोस्ट पे है, वो तो छोड़ो, कांस्टेबल बनने के लायक भी नहीं है वो, जिसकी ऐसी हरकतें हैं, ठीक है। फट्टे बजने चाहिए उस बंदे के। किसी लड़की के साथ कोई भी, हाँ, उनका सपोर्ट करे, उन पे पहले पट्टे मारने चाहिए। जो उन पे सपोर्ट करे उनको पहले पट्टे मारने चाहिए। भाई लड़की कोई भी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी हो, लड़की की फीलिंग लड़की ही जान सकती है। लड़की के साथ कुछ गलत होगा, सबसे पहले खड़े हैं हम लोग। 14 साल से आपकी बीजेपी की सरकार है, 11 साल से 12 साल से, 11 साल के अंदर में एक भी रेपिस्ट को फांसी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई बताइए मुझे? तो नाकामी है सरकार की। क्यों नाकामी है? फिर आप क्यों बोलते हो कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है? हमने नहीं बोला हमारी सरकार। बेटियों के लिए हम ये बोलते हैं, बेटियों के लिए हमारी अच्छी सरकार है, बेटियों के लिए हमारी, अल्लाह जब बेटा, अरे आरएसएस में बेटे का रेप हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे आप देखिए आरएसएस में आपने नहीं सुना, आरएसएस में एक लड़का था जो सुसाइड किया था, नोट डाल के मेरे साथ बलात्कार हुआ था, शोषण हुआ था। अरे कहानी आप मुझे सुनाइए, हमने जो पेपर में सुना वो पेपर में सुना हमने। देखिए, मैंने बताया बेटी सुरक्षा नहीं है। 4 साल की बेटी महाराष्ट्र के अंदर, उसको आपने न्याय दिलाया आपने न्याय? कहाँ दिलाया आपने? रोड पे आए, रोड पे आए। मैंने निकला है भाई, मैं निकला हूँ। अरे टोपी वाले क्या है, आप आए क्या ये बताओ? तो टीके वाले कहाँ है? टीके वाले किधर आए? कब आए टीके वाले? बताओ कब आए टीके वाले?